यहाँ से स्टार्ट करेंगे। AEDO का जो एग्ज़ाम अभी होना है जनवरी में, ठीक है, 10 तारीख से स्टार्ट है, 10 जनवरी से। तो यहाँ पर KGS का जो टेस्ट था, इसमें मैं टेस्ट नंबर 8वां आपको कराया था, ठीक है। टेस्ट नंबर 9 का जो रहेगा वो आपका मैथ का और यहाँ पर रीजनिंग का, मैं उसका PDF टेलीग्राम पे आज अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। देखो मैथ और रीजनिंग के जितने भी हैं उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी GS का रहेगा वो मैं आपको यहाँ से करता जा रहा हूँ, और जो जितने भी हमको अभी अवेलेबल होते जाएंगे साइंस सॉरी जो मैथ है और रीजनिंग का, तो मैं आपको आज शाम तक मोरे जितने PDF रहेंगे सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा चैनल पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, उसकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर यहाँ से 10 होगा, ये देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन है विभिन्न राशि एवं उनके मानक के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहली बात है, पहला है इसमें बोला है दाब, दाब का पास्कल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। जूल का क्या होता है, कार, सही है, कार जूल। और रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता होती है ये न्यूटन बोला है, राइट। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगी, ठीक है। न्यूटन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक बैकुरल, क्यूरी एवं रदरफोर्ड तथा लेंस की क्षमता का मात्रक डाप्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वायु की गति के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ से हो जाएगा एनीमोमीटर, इसका सही आंसर है। वायु की गति मापन हेतु एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल के ताप मापन हेतु बैरोमीटर का, और अति तीव्र जो यहाँ पर सॉरी अति निम्न जो ताप होता है उसके मापने हेतु क्रायोमीटर को, तथा गैसों का जो द्रव हो उसको दाब मापन के लिए हेतु मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का मापक यंत्र अमीटर, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से भौतिक राशियों पर विचार करना है। गुरुत्व विभव, विस्थापन, संवेग और समय, इनमें से कौन सी सदिश राशियां हैं, ठीक है। कौन सी सदिश राशियां हैं, आंसर हो जाएगा तीसरे का। यहाँ से देखो जो सदिश राशियां हैं वो हो जाएगी विस्थापन और एक संवेग। विस्थापन और संवेग क्या है, सदिश राशियां होती है, ठीक है। वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, बल, आवेग, है ना, ये सब क्या है, सदिश राशियों के उदाहरण होते हैं, राइट। और ये होती क्या सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश, ठीक है, कहलाती है। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे गति के पहले वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय दिया था। गति के जो पहले वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय किसे दिया जाता है, आंसर हो जाएगा चौथे का डी गैलीलियो, आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने काइनेमेटिक्स के जरिए गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया और यहाँ पर उसे परिभाषित किया था। गति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य गैलीलियो द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रति इकाई समय से तय की गई दूरी को गैलीलियो ने गति कहा था, और गति संबंधित तीव्र प्रसिद्ध नियम को प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। दूरी एक अदिश राशि है तथा सदैव धनात्मक होती है। पहली बात, 5वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। कभी दूरी यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा याद रखना है, कभी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले क्लास 9th या 10th में पढ़ा हुआ था कि दूरी हमेशा जो होती है वो धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक कभी नहीं होती है, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा विस्थापन एक सदिश राशि है तथा सदैव ऋणात्मक होता है। मैंने ऊपर बताया था सदिश या आदिश, याद करना है आपको। देखो ये एक सदिश राशि है और इसका मान शून्य या धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, ठीक है, क्या होता है, मीटर होता है। तब विस्थापन एक सदिश राशि है, ये सदैव ऋणात्मक होता है, तो ये बात इसकी क्या होगी, ये गलत हो जाएगी। त्वरण एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड वर्ग होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये बात सही है। 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। आंसर 5 का सी। क्वेश्चन 6 है, गति ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा 6 का बी, माइक्रोफोन, सही आंसर है बी, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है तथा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 7वां, गुरुत्व जनित त्वरण जी के बारे में विचार करना है। पृथ्वी के ध्रुव का मान, पृथ्वी के ध्रुव पर इसका मान न्यूनतम होता है। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व जनित का त्वरण मान महत्तम होता है तथा विषुवत रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है, ठीक है, तो ये बात गलत होगा। सेकंड, विषुवत रेखा पर इसका मान महत्तम होता है, ये मैंने बात अभी आपको क्या बताइए, ठीक है। तो क्या होगा, विषुवत रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है, महत्तम नहीं होता है। पृथ्वी पर घूर्णन की गति कम होने पर इसका मान बढ़ जाता है, सही है।
और पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि होने पर इसका मान कम हो जाता है। ये भी बात सही है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट आपको लिख लेना है कैसे ये घुमा रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। अगर पेपर में आएगा तो निश्चित आप गलत करके आओगे, अगर यहाँ पे इस चीज़ आप इसको नोट नहीं करोगे, नोट करके इसको क्लियरिटी करो कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर 3 और 4। क्वेश्चन 8 है, इसमें मूलक पृष्ठ तनाव से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका मान SI, इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा 8वां का, ये करेक्ट है। सेकेंड बात, ध्रुव का तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। ये भी बात सही है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है। ये भी बात यहाँ पे सही होगी। तीनों बातें करेक्ट है। 8वें का आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। 9वां देखते हैं। 9 नंबर, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर बी आवर्ती। यहाँ पर क्या होगी, अपवर्तित रहेगी, ठीक है। आवर्तिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का तापमान समान तापमान का कितना होता है। आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ से बी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 10वें का आंसर क्या होगा, 10वें का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 11, अवतल दर्पण में फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनेगा। आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर, ये बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। क्या होगा, डी यहाँ से 11वें का सही आंसर है। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण में से कौन सा नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्योदय से पहले और उसके बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल नहीं कहलाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बल्कि यहाँ पर प्रकाश अपवर्तन के कारण होने वाली घटना होती है ये, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना ये कौन सी घटना है, तो क्या लिखोगे आप, अपवर्तन के कारण, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 13 नंबर है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर, ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस, क्योंकि यहाँ पर निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु को देखने में असमर्थता होती है और नजदीकी वस्तु यहाँ पर देख पाने में समर्थ होता है। 14, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहली बात, वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। पहली बात, 14 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए तथा एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, ये बात गलत है, मैंने आपको बताया अभी। दोनों बातें गलत, सिर्फ पहली बात इसकी करेक्ट है। 15 नंबर है, गर्म करने पर किसी अर्धचालक के प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा ये कम हो जाएगा। क्या होगा, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है या कम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 16, आपसे ये बोल सकते हैं कि प्रतिरोध 0 हो जाता है, 0 नहीं हो जाता है, घटता है या कम होता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। 16, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर बी, अनियंत्रित संलयन, जो संलयन क्रिया होती है अभिक्रिया उसके द्वारा, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा 17 का सी, हेनरिक हर्ट्ज द्वारा की गई थी। शुष्क सेल का एनोड निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर, ये बना होता है जस्ते का। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात, प्रत्यावर्ती धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। पहली बात क्या होगी, 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट नहीं, पहली बात यहाँ से गलत होगी, है ना। पहली बात यहाँ से गलत होगी, सही नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, बात गलत है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के उपरांत अपनी दिशा में परिवर्तित करती रहती है, एक दिशा में नहीं प्रवाहित होती है, गलत है। दृष्ट धारा एक निश्चित काल में और अंतराल में सभी अपनी दिशा बदलती रहती है, ये बात गलत है। दृष्ट धारा से तो एक ही दिशा में होती है, ये उल्टा बता रहा है। देखो ये दोनों की बातें जस्ट अपोजिट है इसकी, ये इसकी होगी वो इसकी है, ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। तीसरा, डायनामो विद्युत चुंबक प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। ओनली 3 आंसर यहाँ से पूछा, कौन सा गलत है ना, तो गलत है तो 1 2 गलत है, बी सही पूछता तो केवल 3। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का अल्फा किरणों की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, ये बात गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा
बीटा और गामा किरणों उत्सर्जन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व इन किरणों से उत्सर्जन करते हैं तथा अंतःशिशा में बदल जाते हैं। ठीक है, और अल्फा किरणों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई की तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है, और इन किरणों में सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण में होती है और तथा सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों में होती है। ठीक है, तो यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर है, गलत हो गया। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 21 का सी 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिश्रण का एग्जाम्पल होगा या उदाहरण होगा? आंसर हो जाएगा 22 का ए, गैस एवं ठोस का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन उपधातु का उदाहरण नहीं है? उपधातु का उदाहरण में से कौन सा नहीं होगा? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम उपधातु नहीं बल्कि धातु का उदाहरण है। यह उच्च तापमान पर भी संचारित नहीं होता है और अतः इसे उत्कृष्ट धातु माना जाता है। जिन तत्वों में धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे बोल देगा, आपको डेफिनेशन दे देगा, बता देगा कि जिन तत्वों में धातु धातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या होते हैं, उन्हें बोलेंगे अधातु, है ना, उपधातु, या मतलब ऐसे करके और भी घुमा के दे देगा, है ना। तो याद रखना है आपको, प्लेटिनम इसका आंसर होगा और इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। 24 है, किसी परमाणु के तृतीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर हो जाएगा 24 का डी 18। ठीक है, 2n स्क्वायर से फॉर्मूले से 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, तीसरी कक्षा हो गई इसकी। ठीक है, और यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n स्क्वायर हो गया और तीसरी कक्षा में m यहाँ पर सेल कहा जाता है इनको। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार यहाँ पर कितना होता है? 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारी जल का जो अणुभार होता है ये 20 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, D2O। D2O का अणुभार लगभग 20 या 20.026 ऐसे करके होता है, लेकिन यहाँ पर 20 ही इसको मानते हैं। ठीक है, 25 का आंसर बी। 26 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के लिए यहाँ पर एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर जे थॉमसन। यहाँ से क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 27 है, सूची को सूची 2 के यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। पहले यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर दूसरा दे रखा है। इसमें देखते हैं, एसीटोन और जल का उनके मिश्रण से पृथक्करण यहाँ पर होगा, वो किस में होगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ से, ये 3 नंबर पर आसवन में। ठीक है, और अगला यहाँ से बोला है कि जो जल के केरोसिन का उनके मिश्रण से पृथक्करण, ये किससे होगा, ये हो जाएगा आपका 3 हो गया, इसका हो जाएगा 4 होना चाहिए, हाँ इसका हो जाएगा पृथक्कारी की फनल। ठीक है, आगे है दूध से क्रीम का पृथक्करण करना, दूध से क्रीम का पृथक्करण करना हो जाएगा C2, मतलब अपकेंद्र से। ठीक है, और जो बचा पे पादप सार से वर्णक पिगमेंट पृथक करना, वर्णलेखन, क्रोमेटोग्राफी। आंसर 27 का बी सही है। 28 नंबर है, 28 बोला यहाँ से कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना है, 13 है तथा यहाँ पर द्रव्यमान 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्युमिनियम के लिए सही नहीं बता रहा है? सही नहीं, यहाँ पर में से कौन सा है, करेक्ट आंसर 28 का होगा डी, इसकी संयोजकता 2 होती है। ये बात गलत है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 13, द्रव्यमान संख्या 27, और इसकी जो संयोजकता होती है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता 2 होती है ना कि 3 होती है ना कि 2। कितनी होती है, 3। 29 है, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ट्राइटियम। यहाँ से करेक्ट आंसर ट्राइटियम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक इलेक्ट्रॉन के संबंध में निम्नलिखित में से चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित होगी? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर ये अभिविन्यास ए, यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, 31, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर जस्ता एवं तांबा से, बी यहाँ से सही आंसर है। 32, निम्नलिखित में से किसके अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर ए, बेल का नियम। ठीक है, बेल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 33, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। रासायनिक पदार्थ और यहाँ से उपयोग और अन्य नाम इसके देखते हैं। पहला है सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, जीनॉन स्ट्रेंजर गैस। ठीक है, और ब्लू विट्रियल, ये हो जाएगा नीला कशिश या कॉपर सल्फेट। आगे सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा अमिट स्याही।
करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ए। 34 है 34 है पायरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क होगा? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर यहाँ से 34 का जो आंसर हो जाएगा ये ए मैग्नीज। 35 बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किस पॉलीमर का उपयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर पॉलीकार्बोनेट। यहाँ से सही आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट वह पॉलीमर जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किया जाता है क्योंकि यह एक मजबूत प्रभाव प्रतिरोधी और पारदर्शी प्लास्टिक होता है। ठीक है 36 नंबर है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा 36 का सी क्यूप्रिक्लोराइड। सी यहाँ से आंसर है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आपने 12th अगर किया होगा साइंस से तो पता होगा, नहीं किया है अगर नहीं अपने साइंस से बैकग्राउंड हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो। ठीक है 36 का सी। 37 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? 37 का जो गलत आंसर हो जाएगा ये सी तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु पारा होता है। सी यहाँ से क्या होगा 37 का करेक्ट आंसर होगा। तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन तथा तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा होता है, दोनों बात याद रखना है। 38 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर तथा इमली में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है? आंसर 38 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ से क्या डी टार्ट्रिक एसिड। अंगूर इमली केला आदि में टार्ट्रिक अम्ल यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंगूर इमली केला और कुछ और बोल देगा, इनमें से किस में टार्ट्रिक एसिड नहीं पाया जाता है? आपको ज़्यादातर लगेगा केला, केला नहीं होगा है ना, तो याद रखना है अंगूर इमली केला में जरूर होता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है एसिड। 39 एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर एल्कीन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से यौगिक पर विचार करना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इनमें से कौन से अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्रिया या विक्रिया करता है? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर 1 और 3, मतलब एक तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें नहीं होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 41 है 41 है निम्नलिखित पर विचार करना है। डीजल इंजन में पहले से हवा को कंप्रेस किया जाता है और इसमें डीजल ईंधन भरा जाता है। पहला क्या होगा? 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पेट्रोल की गुणवत्ता का माप सीटेन संख्या होती है, ये बात गलत है क्योंकि पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है तथा डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या द्वारा मापी जाती है। ठीक है तो ये गलत हो जाएगा। डीजल की गुणवत्ता के माप ऑक्टेन संख्या है, ये बात गलत है, मैंने बताया आपको। ठीक है तो क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है साबुन के बुलबुले का आंतरिक दबाव कितना होता है? ये क्या होता है? देखो साबुन के जो बुलबुले इसका आंतरिक जो दबाव होता है ये बाह्य दबाव से काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है क्योंकि यहाँ पर साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव उसके बाहर के दबाव से अधिक होता है। इसके कारण ये है कि यहाँ पर साबुन की झिल्ली के सतह तनाव घुमावदार सतह पर काम करता है, जिससे क्या होता है एक अतिरिक्त बल अंदर की ओर उत्पन्न होता है। ठीक है 43 है दूध का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, जिसके उदाहरण है? ये किसके उदाहरण हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर ए रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होंगे। सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को अलग करने की कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? आंसर 44 का डी ऊर्ध्वपातन करेक्ट आंसर है। 45 है 45 बोल रहे हैं इसमें कि नीलम या सैफायर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर बी Al2O3 आंसर सही आंसर है। विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 46 का आंसर हो जाएगा पोलिनोलॉजी, यहाँ से करेक्ट आंसर है बी 46 का। 47 है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके या किसने किया था? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर सी रॉबर्ट हुक, यहाँ से सही आंसर है। ठीक है कोशिका या सेल का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था और जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा 48 का ए लाइकोपिन। पादप एवं जंतुओं के बीच संयोजन की कड़ी के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? आंसर 49 का डी यूग्लिना। 49 हो गया। 50 नंबर निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटिन होता है? 50 का आंसर बी विटामिन B7 यहाँ से सही आंसर है। 51 है निम्नलिखित में से किसने जीवों का 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था? ठीक है आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर
जो 50 का बी था यहाँ से B7, ठीक है, और जो 51 है इसका हो जाएगा आपका डी, रॉबर्ट व्हिटेकर, ठीक है, 51 का डी करेक्ट है। 52 शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा 52 का सही आंसर, करेक्ट आंसर ए यकृत। 53 है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का बी और सी आंसर क्या होगा, जल में घुलनशील होते हैं, है ना, और एडी के वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन 54 है वसा लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? आंसर हो जाएगा 54 का सही आंसर, एक तो पित्त अम्ल और लाइपेज पेप्सिन में उपस्थिति नहीं होता है, ये गलत होगा। पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में जो वसा है लिपिड का पाचन होता है। तो 2 और 3 यहाँ से सही आंसर है। वयस्क मानव के प्रसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करने वाली एकमात्र शिरा कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर सी, पल्मोनरी शिरा सही आंसर होगा। 56 है किसी एक समान व्यक्ति के रक्त पीएच का स्तर क्या होता है? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर सी, 7.35 से 7.45 इसका सही आंसर है। मानव नेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन कर किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा 57 का सी, सिलियरी मांसपेशी। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है? आंसर हो जाएगा 58 का बी, हाइपोथैलेमस। 59 रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं 59 को। पहला, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस निमोनिया जैसी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहले से गलत, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया मानव जो निमोनिया जैसी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो फेफड़ों के लिए संक्रमित करते हैं इसको, ठीक है, तो ये बात इसकी गलत है। सेकंड बात है राइनो वायरस सामान्य सर्दी में उत्तरदायी होता है, ये बात सही, क्योंकि समानता सर्दी के लिए उत्तरदायी होता है, सही बात है। एड्स HIV के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा बी, 2 और 3 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन 60 प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्यों में घातक मलेरिया का कारण बनती है? आंसर हो जाएगा 60 का ए, पी फॉल्सीफेरस इसका करेक्ट आंसर होगा। जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम वह प्रजाति है जो मनुष्यों के घातक मलेरिया का कारण बनती है, और यह मलेरिया के सबसे गंभीर और संभावित रूप से घातक रूप के उत्तरदायी होते हैं, जिसे अक्सर घातक या फाल्सीफेरम मलेरिया कहा जाता है। 61 प्रजनन क्लोनिंग तकनीकी का उपयोग करके मनुष्य द्वारा सफलतापूर्वक क्लोन किया गया था, पहला स्तनधारी कौन सा था? आंसर हो जाएगा 61 का ए, भेड़। बायोमेडिकल नवाचारों के संबंध में जैविक सेवन क्या है? जैविक सेवन है ये कृत्रिम हृदय होगा, ठीक है, जैविक सेवन एक कृत्रिम हार्ट है जिसका उपयोग पहली बार अधिकृत स्थायी कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण में किया गया था। 63 है इम्यूनोग्लोबिन का कौन सा वर्ग मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल में मौजूद होता है और नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आंसर 63 का यहाँ से ए करेक्ट होगा, इम्यूनोग्लोबिन ए यहाँ से सही आंसर है। 64 है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से असत्य फल है? ठीक है, मतलब कौन सा यहाँ पर गलत, सेब, स्ट्रॉबेरी, आम, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखो असत्य फल क्या होते हैं जिन्हें सहायक या छद्म फल भी कहा जाता है, वे फल होते हैं जो अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भागों से विकसित हो सकते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू, अनानास, अंजीर आदि अब तक क्या असत्य फल के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 64 का यहाँ से ए कर दो, आम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आम, आड़ू, चेरी ये सच्चे फल होते हैं, आप लिख सकते हो इनको, ठीक है। सच्चे फल क्या होते हैं? विशेष रूप से निषेचन के बाद फूल और अंडाशय से विकसित होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में ये। 64 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 65 है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा 65 का डी, स्टेपिस यहाँ से सही आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस इस इनकस एवं मेलियस नामक अस्थियां मनुष्य के कान में विद्यमान होती हैं। 66 है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु उपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर जस्ता। रक्त में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है? आंसर हो जाएगा 67 का सी, हिपेरिन सही आंसर। हिपेरिन एक प्राकृतिक एंटीग्लूटेन यहाँ पर है
और जो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को सक्रिय करके कार्य करता है, जो यहाँ पर थ्रोम्बिन को अन्य रक्त के क्रिया पर बनाने वाले कारकों को अवरोधित करता है। 68 है, सेब को खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा ए, सेब नाशपाती आदि का खाने का योग्य भाग पुष्पासन होता है, ए। टमाटर पपीता खाएंगे तो क्या होगा इसका भाग? हम कौन सा भाग खाएंगे? फलवृद्धि। अमरूद अंगूर टमाटर आदि का सेवन करने से बीजांडसन फलवृद्धि होता है, और अनानास कटहल आदि को खाने का भाग परिदल पुंज, ठीक है ये। 69 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर आर्थ्रोपोडा संघ जो संबंधित नहीं है। 69 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट है, केचुआ एनिलिडा संघ से है, ठीक है, ए यहाँ से करेक्ट होगा। केकड़ा मधुमक्खी तिलचट्टा आदि वर्ग ये सब आर्थ्रोपोडा से संबंधित होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? सत्य नहीं मतलब कौन सा कथन इसमें, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हो सत्य नहीं है, कौन सा कथन इनमें से गलत, इनमें से असत्य है ऐसा करके लिखा हो तो हमेशा गलत समझ लो, ऐसे पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा आपको देखने में। ऐसे अगर पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन घुमा रहा है। इसमें लिखा कौन सा कथन सही सत्य नहीं, मतलब सीधे मान लो कौन सा कथन गलत है अपने लैंग्वेज में, तो कौन सा गलत है आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा गलत है ना। आधा माइंड तो यही चला जाता है कौन सा सत्य नहीं है, क्या बोलना चाहता है, सत्य नहीं है या सही नहीं है ना। सीधा सा सत्य नहीं है, जहाँ पे नहीं आया तुरंत क्रॉस मारो, पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन हम लोग को आते भी कभी क्वेश्चन पूरे आते हैं, उसके बाद आते हुए भी क्वेश्चन गलत होते हैं सिर्फ अपने कुछ समझने की वजह से, है ना। तो क्या होगा? बी आंसर इसका आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा ने, नामकरण अल्टमैन ने किया था, जबकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने तथा इसका नामकरण बेंडा ने किया था। ये ऊर्जा और युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिस कारण से कोशिका पावर हाउस भी कहा जाता है। रॉड ब्राउन ने ऑर्किड कोशिकाओं में सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करके कोशिका के नाभिक की खोज की थी। तो कौन सा सही नहीं है? इसमें बी आंसर इसका आंसर होगा, बल्कि यहाँ पे बी सही होना चाहिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, है ना, नामकरण बेंडा ने किया था। यहाँ पे उल्टा दे दिया ना, यहाँ पे नामकरण इधर दे दिया, बेंडा इधर दे दिया है, तो आपको सही कर लेना है, ठीक है। 71 है, स्वस्थ मानव के रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर की समान सीमा क्या होती है? आंसर हो जाएगा 71 का डी, 180 से 200 mg/cl, ठीक है। 72 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पेयजल स्रोतों से अपशिष्ट पदार्थों से दूषित होने तक फैलने की सबसे अधिक संभावना होती है? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर ए, टाइफाइड। 73 है, निम्नलिखित में से किस जीव में जैक बसन अंग पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर सांप में। क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जैक बसन अंग, जिसे यहाँ पर वोमेरोनासल अंग भी कहा जाता है, ये सांपों में पाया जाता है, एक रासायनिक संवेदी अंग होता है। ये उन्हें अपने पर्यावरण में फेरोमोन और रासायनिक संकेतों का पता लगाने में मदद करता है और शिकार करने तथा प्रजनन में व्यवहार की उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। आगे देखते हैं 74, सोचिएगा, सोचिए दो चिकित्सा टेस्ट संबंधित रोग इसका देखते हैं। पहला एम्स टेस्ट क्या होता है? एम्स टेस्ट होता है आपका यहाँ से कैंसर जनिता, ठीक है, मैच करना है, हाँ ठीक है, चलो मैच करते हैं, ये हो गया। मेटॉक्स टेस्ट टीबी ट्यूबरकुलोसिस। सिक टेस्ट हो जाएगा डिप्थीरिया, और विडॉल टेस्ट होता है टाइफाइड। आंसर क्या होगा? 74 का बी करेक्ट आंसर है। 75 है, पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आंसर हो जाएगा 75 का डी, स्पुतनिक फर्स्ट। बायोडाइवर्सिटी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर वॉल्टर जी रोसेन। 77 है, मनुष्य में होने वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारक निम्नलिखित में से क्या होगा? आंसर हो जाएगा 77 का ए, नाइट्रेट। 78 विभिन्न चंद्रयान प्रक्षेपण से संबंधित निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करना है, कौन सा सही होगा? पहला चंद्रयान फर्स्ट क्या होगा? देखो चंद्रयान फर्स्ट है, ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान सेकंड 22 अगस्त 2018, सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर चंद्रयान 2 का जो प्रक्षेपण था जो 22 जुलाई 2019 में था, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा चंद्रयान 3 19 सितंबर 2024, जबकि यहाँ पर चंद्रयान जो 3 है इसका प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को किया गया था, बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर 78 का एक बात सही है। 79 भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन यहाँ पर किसके द्वारा तैयार किया गया था?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का बी यू आर राव, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 80 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का सी वी नारायणन, इसके सही आंसर है। ठीक है, इसरो द्वारा मंगलयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष निर्धारित है? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर डी 2030। ठीक है, और निसार है निसार 2025। अभी निसार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, अभी मैंने करंट अफेयर्स कराया था तो निसार को काफ़ी ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन मैंने कराए थे वहाँ पर। ठीक है, वो फिलहाल यूपीएससी के लिए कराया था मैंने, बीपीएससी के लिए नहीं था वो। आते हैं क्वेश्चन 82, भारत की चर्चा में रहा जोरावर क्या था? यह क्या है? आंसर हो जाएगा 82 का ए एक युद्धक टैंक है। क्या है? जोरावर स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित भारत का पहला हल्का युद्धक टैंक होगा। इसका विकास लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए किया गया तथा इसका नाम एक सैन्य जनरल जोरावर सिंह की जो कहलुरिया के नाम से रखा गया था। 83, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास कोल्ड स्टार हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 83 का डी मध्य प्रदेश में। 84 है, अभ्यास ड्रोन कवच का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश, ए यहाँ से सही आंसर है। 85 है, हाल ही में किस देश ने अपनी घरेलू रूप से डिजाइन की गई मध्यम दूरी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह-1 का परीक्षण किया है? कहां पर? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर बी ईरान। 86 से हाल ही में बिहार के किस शहर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा 86 का बी पटना। 87 है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा 87 का ए रुद्रम फर्स्ट, यहां से सही आंसर है। हाल ही में खबरों में रहा स्टील डोम किस देश द्वारा विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा 88 का डी तुर्की। 89, भारत में विकसित किए जा रहे अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नया नाम क्या है? का नाम क्या? अच्छा, नया नाम नहीं पूछा है, का नाम पूछा है, विमान का नाम क्या होगा? आंसर हो जाएगा 89 का डी ई हंसा। ठीक है, ई हंसा अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है। ठीक है, 89 हो गया। 90 नंबर देखते हैं, मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये पुरातात्विक अनुसंधान माध्यम से भारत की समुद्री विरासत को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। पहली बात, 90 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है, सॉरी पहला सही नहीं होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो मिशन मौसम एक मौसम जलवायु पहले जिसका उद्देश्य मौसम अवलोकन, पूर्वानुमान मॉडलिंग और जलवायु अनुसंधान क्षमता निर्माण के मौसम प्रबंधन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और इस समुद्र विरासत प्राकृतिक अध्ययन से नहीं होगा, तो एक गलत हो जाएगी बात, मिस्टेक हो गया थोड़ा। ठीक है, आगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिशन मौसम की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी होगी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, तो पूछा गया है, गलत पूछा है यहाँ से कि कौन सा गलत है, तो ए बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, 90 का ए। ठीक है, 91 है ना, 91 है। लेज़र का अर्थ क्या है? लेज़र का अर्थ क्या मतलब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछ रहे क्या होता है लेज़र का। ठीक है, एक बार अभी मैंने जब 12th का एग्जाम दिया था तो लेज़र का वहाँ पे मेरे साइड एग्जाम पूछा गया था कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका लेज़र के बारे में बताओ। और लेज़र का मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन था साइंस में, पूछा गया था लेज़र का क्या काम है, इसका फिगर बनाते हुए इसको समझाओ और लेज़र का फुल फॉर्म भी लिखो। तो पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा था वो, है ना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 91 का, तब से मुझे याद है ये, राइट। तो आंसर हो जाएगा 91 का बी, यहाँ से करेक्ट है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये नहीं याद होता था, याद हो स्टिमुलेटेड होगा कि एम्प्लीफिकेशन ऐसे करके, मतलब याद देखते देखते थोड़ा सा याद हो गया था कि हाँ इसका स्टेटमेंट ऐसे ही होगा, बल्कि लिखना होता था वो एम्प्लीफिकेशन कैसे लिखते थे, स्टिमुलेटेड ऐसे करके सीखते थे कि ये स्टिमुलेटेड कैसे था। ये तो हमेशा गलत होता था, ये चीज़ गलत होता था। इंग्लिश में चलो लिख सकते थे, हिंदी मीडियम से थे तो ये इतना लिखना होता था, तो ये मिस्टेक करता था बहुत बार। फिर भी यहाँ पर साइंस में 30 हमारा यहाँ यूपी में जो पेपर होता है साइंस के, मतलब कोई पेपर था जिसमें से साइंस होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और तो मैथ होता था। तो फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का और केमिस्ट्री का पेपर भी 70 नंबर का। ठीक है, 30 का प्रैक्टिकल होता था। 70 में हमारे जो पहला पेपर था 35 का, 35 में 35 थे, पूरे मार्क्स थे इसमें। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं, इतनी बात हो गई। आंसर 91 का क्या होगा? बी करेक्ट है। 92 में देखते हैं, भारत में हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 92 का बी 23 अगस्त।
93 नंबर है, हाल ही में विश्व का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस देश में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 93 का ए, चीन। यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, हाल ही यहाँ पर दुनिया में हाल ही में चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला मोल्टेन सॉल्ट पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर निर्माण कर रहा है। 93 का ये बात करेक्ट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस बल में 1000 से अधिक कर्मियों की तैनाती पर पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी है? आंसर 94 का ए, CISF करेक्ट आंसर है। 95 है, हाल ही में भारत के पहले हाइपरलूप परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किस IIT में किया गया था? आंसर हो जाएगा 95 का सही आंसर बी, IIT मद्रास से करेक्ट आंसर है। 96 है, हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा 96 का बी, प्रत्यय अमृत करेक्ट आंसर है। 97 है, बिहार सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवस और उसके संबंध में निम्नलिखित पर बताने कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? 3 यहाँ पर सही सम्मिलित होंगे, कोई एक यहाँ पर नहीं सही सम्मिलित होगा, कौन सा होगा वो? ठीक है, आंसर हो जाएगा 97 का डी, वही डी निकला। मैं तो ऐसे ही मार रहा था, टेक दिखा रहा था कौन सा होगा, लेकिन वही निकला डी नंबर ये। ठीक है, बिहार का संग्रहालय दिवस 15 अप्रैल। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर गलत हो जाएगा ये, क्योंकि बिहार का जो संग्रहालय दिवस है ये हो जाएगा 7 अगस्त को। क्वेश्चन 98 है, हाल ही में एज ऐप, हाँ एज लिखा है, नज लिखा है, हाल ही में नज ऐप लिखा हुआ है। ठीक है, हाल ही में नज ऐप बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा 98 का सी, शिक्षा विभाग। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका उद्देश्य था कि सरकारी जो विद्यालय है उसमें शिक्षकों की निगरानी करना। अभी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं कि शिक्षक टीचर नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पे, है ना, तो उसकी निगरानी के लिए यहाँ पर ये किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो तो कंटिन्यू उनको पढ़ाओ। ठीक है, देखते हैं आगे। और क्वेश्चन 99 है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा 99 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर 2027। और क्वेश्चन 100 नंबर है, उससे पहले एक बात कि देखो यहाँ पर अगर यूपी आप जैसे AEDO का पेपर दे रहे हो, अगर UPSC भी देने वाले हो तो UPSC के लिए मैंने बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट भी कराए हुए हैं। अपना UKT चैनल है ना, तो इसमें मैंने UKT ही खुद से अपने टेस्ट पेपर कराए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उनके, एक एक क्वेश्चन आप देखोगे तो अदर टेस्ट की अपेक्षा आपको एक एक चीज़ डीप में काफ़ी मिलेगी, है ना। आप देख सकते हो क्वेश्चन को, मार्केट में भी अवेलेबल, मार्केट से भी परचेज कर सकते हो लगाने के लिए, राइट। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है, एक एक चीज़ करंट अफेयर्स को एक एक चीज़ छोड़ ही नहीं गई वहाँ पर, डाउन टू अर्थ, मैगजीन योजना, ये सब चीज़ उठा के एक एक चीज़ें कवर की गई, एक एक टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन बनाए गए, PIB को लेकर के क्वेश्चन बनाए गए। मैं टेलीग्राम पे मैंने दिखाया भी बहुत चीज़ें। ठीक है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आराम से लगा सकते हो, है ना, यूट्यूब पे भी, और अपना तैयारी को अच्छा कर सकते हो। कुछ टाइम बाद मैं UPSC के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, डेली टारगेट दूंगा, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, और कुछ मटेरियल भी आपको मैं फॉलो दूंगा, तो उसको आपको वहाँ से इतनी चीज़ें पढ़नी रहेगी जो इंपॉर्टेंट होंगी 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है, बस इतनी सी बात करनी थी। 99 का क्या होगा आंसर? सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 नंबर, हाल ही में घोषित 7 निश्चय 3 घटक में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 100 का डी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 7 निश्चय भाग 2 का घटक है, 7 निश्चय 3 का नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 100 का डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर AEDO का जो पेपर था KGS का, ठीक है, AEDO का KGS का पेपर था वो मैंने आपको यहाँ पर कराया। मैंने पहले सोचा था कि इसका टेस्ट पेपर मैं निकालूँ इसका AEDO का, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम है काफ़ी पहले 1.5-2 मंथ में पेपर ही करा रहे हैं। अगर काफ़ी थोड़ा सा टाइम मिलता है, जिससे 5 से 6 मंथ का मिलता है, तो मैं आपको काफ़ी अच्छा पेपर निकालता। लेकिन यहाँ पर जो पेपर हो रहे हैं KGS से भी अच्छा है, और भी पेपर मैंने अपलोड किए वो भी अच्छे ही पेपर है, आप इनको लगा सकते हो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं BPSC को जाएगा उसका पेपर निकालूंगा, एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, जुड़ सकते हो टेलीग्राम से भी। आप कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछोगे, या तैयारी करने को लेकर कुछ रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, या टेलीग्राम पर जोड़ के पूछ सकते हो, राइट। एंड करते हैं इसको ऐसे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।